Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Principle of Accounting, ICOM Part 1, and my name is Muhammad Faisal Rabani. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. फेडरल बोर्ड अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से चैप्टर है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज का। आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर सोल्यूशन की, और जो आज का पास्ट पेपर सेलेक्ट किया गया है वो है ईयर 2019 का, और उसका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्स सोल्ड गुड्स टू बाय ऑन 1 मार्च 2017 रुपीज़ 10,000, और एक्स ने ड्रॉ किया है बिल वाई के नाम पे, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है और रिटर्न कर दिया है एक्स को। जब बिल तकरीबन मैच्योर होने वाला था तो उस वक्त वाई एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू मीट इट एंड रिक्वेस्ट एक्स टू रिन्यू इट, यानी जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो उस डेट से पहले वाई ने ये कहा कि वो अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि उसकी पेमेंट कर सके, तो अगर एक्स से रिक्वेस्ट की कि अगर उसको रिन्यू कर दे तो वो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करने को तैयार हो जाएगा। एक्स ने उसकी इस ऑफ़र को या इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इट्स अबाउट एडेड ₹50 टू दी रिन्यू द बिल, जो कि एज ए इंटरेस्ट चार्ज होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़ व्हेन द बिल इज़ रिन्यूड, यानी जनरल एंट्रीज पास करनी है एक्स के अकाउंट में भी और वाई के अकाउंट में भी, और साथ साथ इस बात को भी अपडेट करना है कि जो बिल है वो रिन्यू हुआ है और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज भी किया गया है। अब हम बनाते हैं एक्स बुक। जैसा कि हम जानते हैं कि बायर्स और सेलर की अपनी अपनी बुक्स को तैयार किया जाता है, तो इसमें एक बुक एक्स की बनेगी और एक बुक वाई की बनेगी, यानी एक्स की रिकॉर्डिंग भी करनी है और वाई की रिकॉर्डिंग भी करनी है। एक्स की हम बात करते हैं तो एक्स ने सोल्ड की है अपनी गुड्स वाई को 1 मार्च 2017 को, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। सेम मैनर में वाई ने जो परचेज़ की है गुड्स, उसकी वैल्यू अगेन 10,000 रुपीज़ है, और वो भी 1 मार्च 2017 को हुआ है। तो पहले हमें रिकॉर्ड करना है कि जो क्रेडिट सेल हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो वाई अकाउंट डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। सेम स्टाइल में जब हम वाई की बुक पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि पेबल अकाउंट एक्स का है तो एक्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्स ने जो बिल ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि नॉर्मल अकाउंटिंग जो है या नॉर्मल अकाउंट जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बिल अकाउंट्स की तरफ। तो हमारे पास एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई का अकाउंट क्रेडिट, यानी नॉर्मल अकाउंट से उसको रिसीवेबल यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। सेम मैनर जब वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वाई का जनरल अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हो गया बिल पेबल अकाउंट की तरफ। उसके बाद जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था और हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि वाई ने अपनी इनेबिलिटी को एक्सप्रेस किया था और रिक्वेस्ट की थी कि बिल जो है रिन्यू कर दिया जाए, तो एक्स ने ये कहा था कि वो इस बात पे एग्री कर रहा है, लेकिन 50 रुपीज़ चार्ज करेगा एज ए इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल। तो जब इस सूरत में हमारे पास एंट्री होती है तो हमें ये देखना होता है कि जो पुराना बिल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारे पास क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल जो हमारे पास डेबिट हुआ था, यहाँ पर हमने उसको रिवर्स एंट्री पास की, यानी वाई के अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट पे कन्वर्ट किया और बिल रिसीवेबल के अकाउंट को कैंसिल क्रेडिट करके उस बिल को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमने यही काम वाई की बुक में भी किया, क्योंकि जब उसने बिल कैंसिल करवा दिया ऑन मैच्योरिटी तो उसका मतलब ये है कि वो बिल उसका कैंसिल हो गया, तो बिल पे बिल अकाउंट डेबिट होके एक्स अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट कर दिया गया, यानी उसके अकाउंट को नॉर्मल रिकॉर्ड पे ले आए। इसी के साथ साथ हमने जो इंटरेस्ट पे करना था, यानी जो वाई ने एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो वाई के अकाउंट में एक और रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट किया ₹50 का, जो कि पेमेंट है अगेंस्ट दी इंटरेस्ट चार्जेस। इसी तरह से हमने इंटरेस्ट की जो रिकॉर्डिंग है वो वाई के अकाउंट में भी की, यानी इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट कर दिया और एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी जो पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, और साथ साथ अकाउंट बिल के अकाउंट में 50 रुपीज़ इंक्लूड कर दिए गए। और एट लास्ट जब हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि एक नया बिल रिन्यू हुआ
जिसमें अगेन बिल रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट किया गया, लेकिन उसमें टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का था वो भी शामिल किया गया। तो इस हिसाब से बिल रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो आपके पास 10,050 हो गया, यानी 10,000 ओरिजिनल बिल और 50 रुपीज़ जो थे वो उसकी चार्जेस थे इंटरेस्ट के जो उसमें शामिल किए गए। इस हिसाब से जो नया अकाउंट वाई ने अपने पास अपडेट किया उसमें रिकॉर्डिंग हुई कि एक्स अकाउंट के 10,050 रुपीज़ का बैलेंस है, जो कि बिल पेबल की सूरत में उसको 10,050 पे करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका सोल्यूशन तैयार किया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन पेपर में हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका सोल्यूशन जो तैयार किया जाएगा कुछ इस तरीके से होगा कि हम एक्स बुक बनाएंगे और वाई बुक बनाएंगे, और बजाय इसको सेपरेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के एक ही जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें तमाम ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन करके रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ख्याल रखना है कि यहाँ जो फॉर्मेट आपके पास बने, कोशिश करें कि दोनों जो बुक्स हैं वो अलग अलग पेज पे बनाएं, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आमने सामने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी तो उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो आपके पास कम से कम हो जाएंगे। अदरवाइज़ होता ये है कि अगर हम एक बुक बनाने के बाद दूसरी बुक बनाना शुरू करते हैं तो अगर उसमें किसी किस्म का एरर आता है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको सेटल डाउन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।